ओके सो गाइस, एक जल्दी से पहले क्विक रिकैप ले लेते हैं, जिससे जो भी नया नया ज्वाइन कर रहा है, आई वांट देम टू कोप अप विद अस. सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. तो बैक 07. Armana, Amit sir is on leave for a week. Nah. Just for a week. Just for a week. Amit sir is on a leave, so just for a week. Back 07. 7 PM. एक्चुअली मैंने सजेस्ट किया, अदरवाइज तुम्हारा कोर्स बहुत ज्यादा छूट जाता पीछे. Let's see what we have today. Shall we start then? No. चलो देखो, we were working on the we have started moving charges and magnetism, है ना? Moving charges and magnetism. This is a chapter that we have started, guys. ठीक है, एक क्लास ही हुआ है अभी इन लोग का, but in that one class I just took the very basics, है ना? We haven't understood anything serious, just the basic things. You must have known that basic things. उसका बस derivation तुम लोग को नहीं पता होगा, but let it be. For that I'll be sharing you the recordings and all, so you can visit any time and work it out. अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कलेक्टिवली बताना. I'll plan an extra class, या तो कल या तो कभी भी, तो तुम लोग भी जिससे एक सेम पेज पे आ जाओ, so that we all will be on the same page. Because for next 1 week I'll be with you. ठीक है, so moving charges and magnetism में the first chapter that what we understood is magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current. Electric current. Okay. अच्छा, anyone from the Amit sir's batch just tell me ना कि तुम लोग ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, उनने क्या पढ़ाया था, what he taught you in the last class? And I'm hoping current electricity उनने खत्म करा दिया होगा. He was about to start this, isn't it? Yes, sir. Good evening, sir. Hi. So ये बताओ ना, एक बार बताओ कोई मुझे, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया? सर ने स्टार्ट करा दिया, अभी नहीं कराया चैप्टर? No, sir, अभी नहीं कराया. इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया, स्टार्ट कराना था. Come on guys, I can hear only one voice at a time. Everyone will say together. कैसे सुनूंगा मैं? सर करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया था, इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करवाना था. हाँ इकरा, आई नो. साक्षी, आई नो. तू तो मेरे बैच की, देखो तुम्हें जानता हूँ ना. जिसको नहीं जानता, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, कुछ दूसरे बैचेस के भी मर्ज हुए हैं, बिकॉज another physics teacher is in leave and he will be on leave for next 1 week. ओके, ठीक है. तो देखो, मैं तुम लोग को एक रिवीजन दे देता हूँ. मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करा दिया है. इन दिस व्हाट वी हैव डन, आई लेट यू नो. एंड जितने लोग भी कर चुके हैं मेरे साथ, आई वांट देम टू स्पीक अप एंड गिव मी द आंसर. ठीक है, बिकॉज तुम्हारा रिवीजन होगा उसी बहाने. ठीक है, सो व्हाट वी हैव डन, स्टार्ट करते हैं एक बार. मैं है ना, देखो बेसिक चीजें वी हैव कवर्ड, है ना, वेरी बेसिक चीजें वी हैव कवर्ड. सर इसी टाइम पे बायो की क्लास भी चल रही है. कौन से बैच में हो सुमित तुम? हाउ इज इट पॉसिबल बेटा? यस सर. अरे तो तुम लोग की किस दिन होती है क्लासेस? सर होती इसी दिन है. टाइमिंग बताओ बायो की, जिनके साथ क्लैश हो रही है. वो मैम 7 एक्स्ट्रा क्लास ले रही है. मैम एक्स्ट्रा क्लास ले रही है ना, ऐसा बोलो. मानसी मैम ले रही हैं? यस सर. यस सर. मैम सेम टाइम पे क्यों एक्स्ट्रा क्लास ले रही हैं? शायद उनको पता नहीं होगा. सर अमित सर नहीं पढ़ाएंगे हमें अब? अरे यार, अमित सर इज ऑन लीव. विक्रा, बोल तो रहा हूँ मैम, ही इज ऑन लीव. तुम्हारा कोर्स ना छूटे, तो मैंने कहा तुम लोग साथ में पढ़ लो. आया समझ में? देखो, we'll do the quick revision. Divyanshi, I think you have already attended these classes. How many times will you gonna attend it? चलो, so what we have understood in the very first class, जो पढ़ चुके हैं वो लोग जल्दी जल्दी से बोलना है ना. We understood about the Biot-Savart's law. क्या होता था Biot-Savart's law? पहले तो Biot-Savart's law का सबसे एक मेन assumption था. वो assumption क्या था? Anyone? Valid for elementary length only.
हाँ वेरी आयुष स्मॉल क्या था? लेंथ के लिए। वैलिड ओनली फॉर, आज तुम्हें एक नया वर्ड लिख देता हूं मैं, इनफाइनाइटेसिमल बोलते हैं, क्या भी बोलते हैं? इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल लेंथ, ठीक है, दिस इज अ वर्ड, यू माइट सी दिस वर्ड समवेयर, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट। तो काफी छोटी लेंथ के लिए वैलिड है, यू कैन नॉट अप्लाई इट एवरीवेयर वेयर यू वांट टू, ठीक है। क्या होता था, व्हाट इज लॉ, एंड अगेन इट्स अ लॉ। सो लॉ को भी मैंने बताया तुमको, आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, जब भी तुम लॉ सुनना ना, तो लॉ से एक चीज याद रखना गाइस, लॉ इज समथिंग दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड, वो प्रूव नहीं करी जा सकती। व्हाई सो? इट कैन ओनली बी वेरीफाइड, दीज आर द आउटकम्स ऑफ द रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स व्हाट फिजिसिस्ट हैव डन। उनने कई सालों तक या कई अपनी रिसर्चेस में एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड देन ही कम अप विद अ मैथमेटिकल रिलेशन। So it's more like a abstract of the experiment. तो उसकी वजह से जो जो जैसा जैसा रिलेशन मिला, he just wrote it down and he tried to come up with the equation, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, जैसे कोई करंट फ्लो कर रहा है ना, ये चीज सब ध्यान से देखेंगे। लेट्स से दिस करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर, तो हमने ऑब्जर्व किया कि ओके सम सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज देयर अराउंड दिस वायर, और मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज एट दैट टाइम फिजिसिस्ट्स वर वेरी क्यूरियस गाइस। हाँ हाँ, एक मिनट में फिर से बोल देता हूँ, जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन किया है गाइस, तुम नेक्स्ट क्लास ट्राई टू बी ऑन टाइम, and Amit sir is on leave for next 1 week, so I'll be teaching you guys, ठीक है। अब मेरा जो ये बैच है पर्टिकुलर, इन दिस बैच वी आर जस्ट वन लेक्चर अहेड ऑफ यू। तो हमने क्या पढ़ लिया है वो मैं अभी रिवाइज करा रहा हूँ, तो तुम लोग इसको जल्दी से रिवाइज कर लो। वी हैवंट डन एनीथिंग सीरियस, एक बस इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, वो पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट एंड फाइनाइट वायर, चार्ज स्ट्रेट वायर की वजह से। वो तो अभी रिवाइज नहीं करा पाऊंगा मैं, बट आई विल लेट यू नो द फॉर्मूलाज, तो उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद रिंग वाला करेंगे, तो मैं तुमको समझाता जाऊंगा, ठीक है। सो ट्राई टू कोप अप विद मी, आई शेयर द रिकॉर्डिंग्स, यू कैन वॉच दैट रिकॉर्डिंग्स, एंड इफ यू वांट एन एक्स्ट्रा क्लास, so we'll plan it tomorrow and then we'll cover all these things from the zero, level we can start this chapter again। अगर तुम्हें चाहिए तो just reach me out on WhatsApp for that। सो देखो मैं क्या बता रहा हूँ, बायो-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि कैसे यू हैव टू अप्लाई इट। तो बायो-सैवर्ट्स लॉ में सबसे पहले तो यू हैव टू टेक वन एलिमेंट, एक क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंटल लेंथ, बिकॉज इट्स ओनली वैलिड फॉर द एलिमेंटल लेंथ, यू कैन नॉट अप्लाई इट एवरीवेयर यू वांट टू, है ना। अंकित मैं 11th ले तो रहा हूँ, तूने ज्वाइन नहीं किया 11th उस दिन क्लास, किया करे ना, तो ग्रुप में नहीं ऐड है क्या यार, मैं ले तो रहा हूँ अभी। मैंने उसमें इवन बच्चों को बोला हुआ है ग्रुप में, आई टोल्ड देम टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स, उनको जब टाइम है, वो जब फ्री है, वो मेरे को बोले, मैं ले लूंगा। तुम रात में 3 बजे भी बोलोगे, आई टेक द क्लास। तुम लोग बस साथ में रह के एक टाइम चूज कर लो। तुम लोग ग्रुप में नहीं ऐड हो क्या? आयुष चैट्स वगैरह नहीं देखते? मैं जैसे आज भी मैंने टेक्स्ट किया था बच्चों को, पूछा था मैंने, गाइस डू यू हैव टाइम टुडे, दे सेड नो सर, आई वी डोंट हैव टाइम। 11 की मैंने क्लास ली भी है, फर्स्ट चैप्टर के ग्राफ्स की ली थी, ग्राफ्स के अपन ने 20-25 क्वेश्चन किए थे उस दिन। अरे अभी एक ही क्लास हुई है अंकित, बिकॉज वी आर आपने कौन से ग्रुप पे बोला था? जो इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक एलिमेंटल लेंथ लेते हैं, है ना, डेल्टा एल। अब इसके लिए वैलिड है, तो डेल्टा एल का मैंने तुम्हें बताया था, इसका ना हमेशा याद रखना, वेक्टर फॉर्म एंड स्केलर फॉर्म, बोथ फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या बोलता है, डेल्टा बी, छोटे एलिमेंट की वजह से बहुत छोटी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर व्हाइल लर्निंग दिस फॉर्मूला। कभी भी कोई फॉर्मूला याद करो, याद रखो आई क्या है, डेल्टा एल क्या है, साइन थीटा क्या है, आर स्क्वायर क्या है। एंड ऑब्वियसली आई डोंट वांट यू टू गिव मी द आंसर्स कि साइन थीटा क्या है एंगल, आर स्क्वायर क्या है डिस्टेंस, आई डोंट वांट दैट, कहां से कहां की डिस्टेंस, किसके किसके बीच का एंगल, ये चीजें गड़बड़ बहुत करते हैं बच्चे। तो फॉर एग्जांपल जब भी तुम्हें ये फॉर्मूला बायो-सैवर्ट्स लॉ में लगाना है फॉर एलिमेंटल लेंथ, तो आई टोल्ड यू कि डेल्टा एल तो चलो ले लिया तुमने, जो एलिमेंट है उसकी लेंथ, ठीक है। दूसरी बात आती है आर क्या है। सो आर यू शुड बी नोइंग वेरी वेल कि एक कोई तुम पॉइंट लेते हो स्पेस में, एट दैट पॉइंट यू आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। पूरी दुनिया में कहाँ कैसी मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हें उससे मतलब नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे निकाल रहे होते हैं, बिकॉज पॉइंट टू पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड कैन वैरी, its magnitude can vary, its direction can vary, okay। So for our assumption we can take the value of a magnetic field, or we can calculate the value of magnetic field at a point for the given system of wire। जैसे यहाँ पे देखो एक वायर है, इस वायर में करंट है, तो बायो-सैवर्ट के अकॉर्डिंग हम खाली ये छोटे एलिमेंट के लिए लगा सकते हैं, तो वी टुक एन एलिमेंटल लेंथ। अब इस एलिमेंटल लेंथ की वजह से किसी एक पी पॉइंट पे ऐसा अपन निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने तुम्हें बताया डेल्टा एल क्या होगा, तो एलिमेंट की लेंथ होगा जिस एलिमेंट में करंट फ्लो कर रहा है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अनदर थिंग,
इस एलिमेंटल से P पॉइंट तक की डिस्टेंस को व्हाट यू विल से इट, बिल्कुल मान यू कैन यूज DL एज वेल, नो वरीज। देखो DL और डेल्टा एल में मैंने तुमको डिफरेंस बताया नहीं, बताया तो मैं अभी एक बार बता दूं, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली R, है ना, इसको डिस्टेंस को उन्होंने बोला है R। अच्छा याद रखना, फिजिकली कभी भी मैं तुमसे पूछूं तो R याद रखो क्या है, यू आर स्टैंडिंग ऑन द एलिमेंट ड्यू टू विच देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड। So you are standing on that element and तुम उस एलिमेंट पे खड़े होके when you are looking at a point, suppose मेरे राइट में पॉइंट है, मेरे लेफ्ट में पॉइंट है, if I am looking at a point, कौन सा पॉइंट, in which I am more interested or in which I am specifically interested to calculate the magnetic field, I'll be looking at that point। तो मैं एलिमेंटल लेंथ पे खड़ा हूँ, उस एलिमेंटल लेंथ से जो भी मेरी डिस्टेंस है at that point, this distance is known as R, ठीक है। Now here comes the concept of theta, जो इस फॉर्मूले में थीटा है। So what this theta is, again इसमें भी बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे। तो थीटा हमेशा याद रखना, क्या करना है, सेम थिंग, तुम्हें कहां पे खड़ा होना है, यू हैव टू स्टैंड ऑन योर एलिमेंट और यू शुड बी व्यूइंग द एंगल फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ द एलिमेंट। सो यू आर स्टैंडिंग ऑन द एलिमेंट एंड लुक एट द पॉइंट ऑन व्हिच यू आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। सपोज मेरे को इधर निकालना है, इधर निकालना है, इधर निकालना है, मेरे को जिधर निकालना है मैं उस पॉइंट पे देखूंगा, और उस पॉइंट पे देखूंगा तो मैं जो एंगल सब्सटेंड कर रहा हूँ किसकी रिस्पेक्ट में, मेरी डेल्टा एल की रिस्पेक्ट में, और डेल्टा एल हमेशा करंट की डायरेक्शन में। अभी मैं इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा, देन यू विल बी नोइंग दिस इन, you will be understanding this in a very precise way। So delta L पे खड़ा होकर तुमको पॉइंट देखना है, वहीं से डिस्टेंस मेजर करना है और वहीं से एंगल मेजर करना है। So if I am standing on a delta L, suppose यश is standing here and यश किधर फेस करके खड़ा हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन में नहीं भी करेगा तो भी चलेगा, ऑपोजिट भी कर सकता है, बट या तो करंट की डायरेक्शन में या करंट के ऑपोजिट हो, डजंट मैटर, बिकॉज sin 180 minus theta is also sin theta। तो इधर पे रहेगा, या तो इधर देखेगा तो ये एंगल मेजर करेगा थीटा। मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ, अगर यश इधर भी खड़ा होके ये एंगल भी मेजर करेगा तो भी आंसर उसका सही आएगा। क्यों आएगा पता है, कोई बताएगा? ये दिस इज समथिंग दैट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज इन द एग्जाम। क्वेश्चन भी आएगा कभी तो यू शुड बी प्रीटी श्योर कि इफ यू आर स्टैंडिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट तब भी गड़बड़ नहीं होगा मैग्नीट्यूड में। क्यों नहीं होगा? बिकॉज अगर तुम ये एंगल भी मेजर करोगे तो दिस इज नथिंग बट 180 माइनस थीटा एंड यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ sin थीटा। तो sin 180 माइनस थीटा यू वेरी वेल नो इज नथिंग बट व्हाट, sin थीटा। थीटा। तो ये कभी गड़बड़ नहीं आती है, बट ये याद रखना कि थीटा ऑलवेज ट्राई टू टेक, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना, कि यू आर स्टैंडिंग ऑन द डेल्टा एल, यू आर लुकिंग एट द वायर DL और DL से फिर तुम मेजर कर रहे हो, ठीक है। नो इट वोंट बी, मान यू कुछ भी नहीं चेंज होगा, नथिंग विल गोना चेंज। तुम एंगल कुछ भी लोगे, कभी एंगल से तुम्हारा डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, बिकॉज डायरेक्शन हैज नथिंग टू डू विद द थीटा, बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग जस्ट अ मैग्नीट्यूड। अभी अपन ने वेक्टर की बात ही नहीं करी है। इस संडे टेस्ट होगा, नेक्स्ट संडे टेस्ट नहीं होगा, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। सो आई एम होपिंग सबको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, और यू वांट मी टू रिपीट दिस फॉर्मूला अगेन? आ गया सबको समझ में? एवरीवन? नाउ a very crucial thing, मतलब this is something that most of the students will forget or skip। वो चीज क्या है देखना, वो था वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। क्या था? वेक्टर फॉर्म्स ऑफ बायो-सावर्ट। अब यहाँ पे चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी और वो तुम्हें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, देखो आई विल बी राइटिंग इट हियर फॉर देम, जिसको याद नहीं है, जिसको याद है ट्राई टू गिव मी द आंसर। तुमको मैंने बताया है, यहाँ पे तुम जो DL या डेल्टा एल वेक्टर लोगे, मैं लिख रहा हूँ DL और डेल्टा एल वेक्टर, कुछ भी ले सकते हैं ना, इट डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशन, कहाँ पे DL ले रहे हो, कहाँ पे डेल्टा एल ले रहे हो। सो DL और डेल्टा एल वेक्टर is always in the direction of current। किसकी डायरेक्शन में लोगे हमेशा? करंट की डायरेक्शन में हमेशा DL और डेल्टा एल लोगे करंट की डायरेक्शन में। सो इफ आई मेजर दिस DL छोटा l लेंथ को अगर मैं मेजर करूंगा, सो आई विल बी मेजरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यू हैव टू बी प्रीटी श्योर करंट की डायरेक्शन में, फिक्स है ये मैथ्री है ना। एंड व्हाट अबाउट द अदर थिंग? आंचल दूसरा चीज क्या लिखाया था मैंने, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर हमेशा कैसे लेते हैं? वेरी वेल मैथ्री, R वेक्टर इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन away from the element। तो जो R वेक्टर लेंगे we have to take it away from the element। this will be my R वेक्टर, ठीक है। अब
लिखते क्या है, व्हाट वाज द फॉर्मूला दैट वी विल बी गेटिंग। गाइस तुम लोग हो सकता है थोड़ा आज बोर हो, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो सॉरी फॉर दैट, बट एक्चुअली काफी ज्यादा स्टूडेंट है, सो वी विल बी जस्ट डूइंग अ रिवीजन फॉर देम एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग न्यू। ओके, माफ कर देना भाइयों बहनों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या होता है, डेल्टा बी वेक्टर फॉर्म में क्या मिलता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तुमको ये याद रखना है, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स विल फॉरगेट दिस। आई डेल्टा एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब। याद रखना है चीज, ठीक है। अच्छा, जस्ट फॉर योर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, ये तो हो गई मोटी मोटी बात वेक्टर्स फॉर्म की। चलो वेक्टर से पहले डायरेक्शन निकालना देख लेते हैं, फिर अपन सब राइट हैंड पाम रूल और ये स्क्रू रूल मैक्सवेल वाले जो जो बताए थे वो बता दूंगा। अभी पहले देखो डायरेक्शन तुम्हें कैसे मेजर करना होता है हमेशा किसी भी चीज का, वो बहुत जरूरी है, और हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से ही पढ़ना है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन और समथिंग, ऑलवेज पुट अ गुड होल्ड ऑन द वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट देखो कैसे निकलता है। मान लो मेरे पास ये एक प्लेन है, क्या है ये मेरे पास प्लेन। या अपन इसकी रिस्पेक्ट में ही लेते हैं, रुक जाओ। देखो अगर तुम देख पा रहे हो, सो इस प्लेन में क्या है तुम्हारे पास चीजें, लेट्स से कि ये पॉइंट, चलो एक चीज अज्यूम करना कि ये पॉइंट मैंने इस प्लेन में नहीं लिया है, ये पॉइंट मैंने ऐसा वायर के पीछे लिया है। मतलब इफ दिस इज अ प्लेन, इफ दिस इज अ प्लेन, ये अगर वायर है, तुम्हें ऐसा ये वायर दिख रहा है, तो मैंने पॉइंट इधर कहीं लिया है, ठीक है। ऐसा प्लेन में इधर नहीं लिया है, इधर पीछे कहीं पॉइंट लिया है। तो मैं इसको कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ समझने का ट्राई करना। ये ऐसे प्लेन में लिया है कहीं, ठीक है ना। ये ऐसा कुछ प्लेन सा है। मैं तुम्हें थोड़ा ट्राई करता हूँ, तो मैं कोऑर्डिनेट भी बनाता हूँ तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ये मान लो y है, ये मान लो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये मान लो z कोऑर्डिनेट है। अब थोड़ी तुम्हें चीजें क्लियर हो रही होंगी कि मैंने किस प्लेन में वायर लिया। तो माई वायर इज इन दिस प्लेन, है ना, इस प्लेन में है अपना वायर, माई वायर इज इन दिस प्लेन। ठीक है, इस प्लेन में है वायर अपना, ठीक है, दिस इज द प्लेन इन विच वी हैव अ वायर। तो ये प्लेन में वायर है। अब देखो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको आता है वेरी वेल, जिसको नहीं आता वो बहुत ध्यान समझेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इसमें देखो डीएल की लेंथ कैसी है, ऐसा कहीं ऊपर की साइड है ना। नहीं नहीं मानियो, वी आर नॉट पुटिंग जे कैप के कैप, अभी मैं वो चीज नहीं करा रहा हूँ, वो आएगा तो यू जस्ट हैव टू परफॉर्म द मैथमेटिक्स, उसमें खाली मैथमेटिक्स होती है, इसमें फिजिक्स पढ़ो अभी से। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो ये कुछ तो डायरेक्शन है किसका, डीएल का, ऐसे ही कुछ है, देखो ऊपर वाला डायग्राम, ऐसे ही कुछ डायरेक्शन है। मैंने एग्जैक्टली स्ट्रेट किया बट वो कहीं झुका हुआ है, चलो लेट इट बी, बट है इसी प्लेन में। तो समवेयर दिस यू हैव अ डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एल, किसका डायरेक्शन है ये, डेल्टा एल। और आर मैंने तुम्हें बताया, वेयर वी टुक दिस पॉइंट, वी टुक पॉइंट समवेयर हियर, ये कहीं पीछे पॉइंट लिया है सब पी। तो ये पी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनके बीच में एंगल हाउ मच वी लेट, सम थीटा, क्लियर है। ये क्या है, डेल्टा आर। ये है डेल्टा आर, ठीक है, क्लियर है सबको। वेक्टर्स डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब तुम्हें लेना है डेल्टा एल क्रॉस आर, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एल क्रॉस आर, सोच के बताओ मुझे ध्यान से, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एल क्रॉस आर। देखो कैसे निकालते हैं पता है, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट वी हैव टू यूज, नहीं इट्स नॉट माइनस आई कैप, इट्स आई कैप। मानियो मैं बता रहा हूँ, सुनो सुनो मेरी एक बात समझो, यू कैन नॉट अप्लाई आई जे कैप हियर बिकॉज तुम्हें कहीं क्वेश्चन में आई जे कैप गिवन नहीं है। आई जे कैप खाली क्वेश्चन स्पेसिफिक होता है। तुम्हें जब तक स्पेसिफिक एक्स वाई जेड के कंपोनेंट्स नहीं पता है किसी वेक्टर के, तुम हर जगह आई जे कैप नहीं लगा सकते हो, वो प्योर मैथमेटिकल फॉर्म है। मैं यहाँ फिजिक्स समझा रहा हूँ, तो आई जे कैप से उसको कंफ्यूज मत करो। अभी पहले समझो डेल्टा एल क्रॉस आर, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें दो ऐसा रैंडम वेक्टर दिया हुआ है। मान लो ये एक वेक्टर है तुम्हारे पास डेल्टा एल वेक्टर, ठीक है, और ये एक दूसरा वेक्टर है डेल्टा आर वेक्टर। सो आई एम टीचिंग यू कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका डायरेक्शन किधर होता है। सो क्रॉस प्रोडक्ट वी ऑलवेज टेक फ्रॉम द राइट हैंड रूल, बताया था। तो राइट हैंड रूल पे सब अपना चेक करो, देखो कैसा आएगा, डेल्टा एल क्रॉस आर आएगा नहीं आएगा। तो डेल्टा एल क्रॉस आर यू विल डू एंड इट विल बी समवेयर हियर, है ना, माइनस एक्स कैप, जैसा उसने बोला माइनस आई कैप, बट वी शुड नॉट राइट माइनस आई कैप एट दिस पॉइंट बिकॉज हमें नहीं पता है, एक्चुअली वी डोंट नो, ठीक है। सो बस ये चीज याद रखना, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर बी।
या जो भी डेल्टा बी है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा बी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर डेल्टा बी, ठीक है। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक चीजें क्लियर है। उसके बाद और क्या पढ़ा था? हाँ हाँ, क्या? डायरेक्शन के बारे में जब बता रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। हाँ ठीक है, ये हो गया समझने वाली बात। अब जैसे तुम इधर डायग्राम पे भी लगा सकते हो सेम चीज, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, डेल्टा एल की डायरेक्शन में ये रखना है और फिर पी की पॉइंट से फिंगल कर्ल करनी है। सो डेल्टा एल क्रॉस आर, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। डेल्टा एल की तरफ फिंगर्स, देन उसको कर्ल किया पी की तरफ, आर की तरफ, डेल्टा एल क्रॉस आर, एंड देन थंब विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तो एक सिंपल वे हो गया जैसे तुम्हें प्रॉपर समझना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि एट दैट टाइम इट माइट पॉसिबल कि फिजिसिस्ट को वेक्टर्स वगैरह नहीं पता थे, तो दे स्टार्टेड डिराइविंग देयर ओन थिंग्स कि कैसे बताएंगे। तो किसी ने बोला राइट हैंड कर्ल रूल फॉलो करेंगे, राइट हैंड थंब रूल जिसको बोलते हैं। सो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि तुम करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखोगे, जस्ट पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन में इफ यू विल पुट योर थंब एंड इफ यू विल एक्सटेंड योर राइट हैंड टू द पॉइंट, अगर तुम जिस पॉइंट पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां पे तुम अपनी फिंगर्स ले जाके कर्ल करोगे। सो लेट्स से दिस इज माय राइट हैंड, मैंने ऐसा थंब की डायरेक्शन में वो किया, एंड इफ आई कर्ल माय फिंगर्स, ऐसा ऐसा कर्ल करूंगा मैं फिंगर्स को अपनी, ऐसे कर्ल करूंगा। सो ये जो डायरेक्शन होगा, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट जहां पे मैं कर्ल कर रहा हूँ फिंगर, राइट हैंड थंब रूल है ना। उसके अलावा क्या रहता है, एक राइट हैंड पाम रूल रहता है। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, अगेन करंट की डायरेक्शन को अपने थंब को करो, जस्ट डू योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और क्या करो, बस ऐसे पाम को ऐसे जिस पॉइंट पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे ऐसा पाम को करके खड़े हो जाओ, जस्ट स्टैंड लाइक दिस। तो जिस साइड पाम का डायरेक्शन होगा दैट विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा कॉर्क स्क्रू रूल है। कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में स्क्रू को टाइट करो। तो तुम्हें पता होनी चाहिए कोई भी चीज अपन टाइट करते हैं, वेदर इट्स अ कैप, टैप और एनी स्क्रू, हमेशा वो क्लॉकवाइज पे टाइट होता है ना। हमेशा हर चीज नॉर्मली जो एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड होती है, अभी उसकी बात नहीं करेंगे। तो मान लो कोई यहाँ पे ऐसा स्क्रू है एंड वी आर जस्ट टाइटिंग दैट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो करंट डायरेक्शन में तुम इसको टाइट करोगे, तो टाइट करने के लिए यू हैव टू टर्न इट इन लाइक दिस वे। तो ये जो डायरेक्शन होगा ये इस पॉइंट पे क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हर मेथड से सेम ही आ रही है, यू विल बी गेटिंग द सेम थिंग विद एवरी मेथड, बट आई विल सजेस्ट यू टू लर्न इट ऑलवेज इन दिस वे। वो चीजें थ्योरी के लिए अच्छी हैं, एप्लीकेशंस के लिए नहीं। उसके अलावा व्हाट वी हैव आल्सो डिस्कस, इसके फॉर्मूलेज एक बार मैं इतनी जल्दी से बता देना। सो वी हैव डिस्कस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू straight current carrying wire, straight current carrying wire। कितनी आई थी इसकी वजह से, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर साइन फाई प्लस साइन फाई 2 फाई 1 फाई 2 सर। ठीक है, क्या आई थी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, है ना, वेयर आर इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। आई होप सबको ये फॉर्मूला याद होगा, इट्स क्वाइट एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी हैव आल्सो जनरेटेड, वी हैव जनरेटेड सर्टेन केसेस। और क्या केस थे अंकित? अंकित तो था नहीं यार क्लास में। चलो दूसरा केस बना था। दूसरा केस क्या बना था, इफ बोथ द एंगल्स आर इक्वल, इफ बोथ द एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, एट द सेम टाइम कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा बोथ द एंगल्स आर इक्वल, they can they'll give you in the question, हाँ, it's a midpoint, it's somewhere in the midpoint of what वायर, जो भी वायर है उसके मिड पॉइंट पे निकाल रहे हो तुम, है ना। द डिस्टेंस दैट यू आर टेकिंग आर इट्स सर्टेन एट द मिड पॉइंट। तो इसकी वजह से क्या बना था फॉर्मूला भाइयों, सब म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर sin phi। हाँ यार बढ़िया है आयुष यार। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर sin phi। जिसको नहीं समझ में आया मैं बता देता हूँ, देखो कैसे आया था, क्वाइट एन इजी थिंग। तुमने बस इधर sin phi 1 को sin phi रखा, sin phi 2 को sin phi रखा, sin phi प्लस sin phi 2 से 2 कैंसिल हुआ, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर sin phi। अभी क्लियर है सबको? गाइस पूछ लेना, देखो जो भी ना अमित सर के बैच वाले हैं, रियली इंसिस्ट देम कि कुछ भी समझ में नहीं आया, डाउट हो तो डू लेट मी नो, तुम्हें मुझे इंटरप्ट करना है बिंदास और बोलना है। क्या सुना? नहीं नहीं, तुम लोग को नहीं करना है इंटरप्ट बीच में, तुम लोग गोला करते हो क्लास का ना।
पूछ लेना अच्छा कोई इश्यू डाउट हो तो, ठीक है सर। सेकंड पॉइंट में वायर इनफाइनाइट होगी, देखो वो पहले ही देखो स्मार्ट बॉय आगे बढ़ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट देन? थर्ड केस क्या था? Wire infinite. हाँ इनफाइनाइट वायर, दोनों तरफ से infinite। infinite point. है ना। इनफाइनाइट वायर, वायर अगर इनफाइनाइट है, वायर इनफाइनाइट है, पॉइंट नहीं इनफाइनाइट है, वायर इनफाइनाइट है। म्यू नॉट आई बाय थर्ड पॉइंट पूछा था ना। लेते हैं सब। अच्छा ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, आई टोल्ड यू दिस, इस पे काफी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। जस्ट लर्न इट राइट नाउ, भूलना नहीं इसको। उसके अलावा क्या पढ़ा था? सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट या फिर हाँ एक साइड से One end of infinite wire. हाँ एट वन एंड ऑफ इनफाइनाइट वायर। अच्छा कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया कि ये कैसे आता है इनफाइनाइट के लिए? एनीवन जिसको आता है और उसका नहीं, कोई ऐसा जिसको नहीं आया समझ में? नंदू Yes, sir, कोई repeat सिनाटे कर दो। सिनाटे यार तुम लोग कौन कौन सी आईडी ज्वाइन है? क्या माना बच्चा? रिपीट कर दो इनफाइनाइट वायर वाला। देख इनफाइनाइट वायर, पहले तो इनफाइनाइट मतलब मुझे बताओ, जो लोग अभी नए नए आए हैं, आई वांट देम टू टेल मी व्हाट इज इनफाइनाइट। हाँ तो पूछो, मेरा वेट क्यों करते हो तुम लोग पूछने का यार? यू कैन आस्क मी डायरेक्टली नो व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इनफाइनाइट। कभी फिजिक्स में इनफाइनाइट बहुत बार सुनते हो, क्या होता है? जिसको पता आंसर वो मत देना। सर पॉइंट इज अवे फ्रॉम। पॉइंट इनफाइनाइट नहीं है। मैं तुमको बोलूँ इनफाइनाइट वायर है तो तुम उसका मतलब क्या समझोगे फिजिक्स में? सर जिसकी लेंथ अननोन है। सर लाइन से किससे बना रहा हो? देखो अनडिफाइंड इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, इनफाइनाइट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। इनफाइनाइट इज डिफाइंड, अनडिफाइंड इज नॉट इवन डिफाइंड, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। हाँ मेरी बात समझना ये चीज। फॉर एग्जाम्पल 1/0 इज समथिंग दैट इज डिफाइंड। 1/0 डिफाइन है। डिफाइन क्या नहीं है? 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, ये चीजें डिफाइन नहीं है। 1/0 इज समथिंग जो हमें आर्यभट्ट ने बताई थी, दैट इज इनफाइनाइट। गेटिंग? यस वो बता के गए आर्यभट्ट हमको, क्या नहीं बता के गए? 0/0 क्या होता है, 1 की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, 0 की पावर 0 क्या होता है। दीज आर द थिंग दैट ही डिड नॉट टेल अस। तो ये चीजें बोलते हैं कि अनडिफाइंड। इनफाइनाइट इज समथिंग दैट इज डिफाइंड। अच्छा फिजिक्स में इनफाइनाइट मतलब क्या है बताओ? अच्छा कोई और बताओ जिसको पता है। सर जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। हाँ नहीं, गलत है ये आंसर। देखो फिजिक्स में ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज पॉइंट नहीं। ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, कोई चीज पॉइंट जैसे कौन था लास्ट क्लास, किसी ने अटेंड करी थी जो बता पाएगा? अंकित, आयुष? सर जैसे कि एक वायर है उसकी जस्ट बहुत ही पास पॉइंट जगह जाएंगे तो वो इनफिनाइट बन जाएगा। हाँ आई बात समझ में। देखो और दीवार वाला एग्जांपल भी दिया था बहुत दीवार बड़ा। वाला एग्जांपल दिया था मैंने। क्या दिया था? चल एग्जांपल सर अपने छोटे भाई बहनों को भाई बहन नहीं भी बोलेगी तो चलेगा। हाँ कम ऑन बताओ। अपने छोटे भाई बहनों का फेस बिल्कुल दीवार के पास लेके जाओ तो उनको वो दीवार इनफिनाइट लगेगी। हाँ मतलब आई टोल्ड दीज गाइस कि इनफाइनाइट प्रैक्टिकली कुछ नहीं है फिजिक्स में तुम्हें। हाँ जब तक कि तुम ग्रेविटेशन और वो सब नहीं पढ़ रहे हो। इनफाइनाइट इज अ पॉइंट कि तुम किसी चीज के बहुत क्लोज खड़े हो, सो फॉर देम दिस इज इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। पड़ी थी चप्पल, अरे तूने ट्राई भी किया था मैत्री। सो आई गिव देम द एग्जांपल। मैंने उनको एक्चुअली बोला था, वो इसलिए ऐसा चैट में बोल रहे हैं कि तुम अपने किसी छोटे भाई बहन को जाना, उसके ऐसे दीवार में मुंह लगा देना पूरा, एंड देन आस्क हिम कि क्या तुम्हें छत दिख रही है या जमीन दिख रही है या राइट वाली वॉल या लेफ्ट वाली वॉल दिख रही है। So you all know obviously he or she will gonna say कि सर मुझे भैया नहीं दिख रही है, दीदी नहीं दिख रही है। So what it means? It means that for him this entire thing is infinite. So this is what infinite means. So infinite मतलब यही कि तुम मैग्नेटिक, अब तुम एक वायर लेते हो फॉर एग्जांपल, सिंपल सी बात तुम्हें पता है यार, तुमने घर में मैग्नेट्स यूज करी है ना। तुमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कभी अगर यूज करोगे, बना के यूज करना कभी वायर से ऐसा बैटरी लगा के, तो तुम्हें पता है क्या पता चलेगा? एक तो वो बहुत छोटा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और बहुत जब तुम कभी नेल के बहुत क्लोज लेके जाओगे तभी वो उस चीज को उठाएगा। इवन तुम नॉर्मल मैग्नेट भी खरीद के लाते हो या नॉर्मल स्पीकर वाला भी मैग्नेट यूज करते हो, तो ऐसा नहीं कि तुम उसको यहाँ पे रखा है और सोडा कैन तुमने वहां पे रखा है तो
मूवीज की तरीके से सोडा सोडा कैन को ग्रैब कर लेगा, नहीं, क्योंकि उसके लिए क्या है, वो उसके लिए इनफाइनाइट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ही कुछ माइक्रोमीटर्स में जाके खत्म हो जा रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज हाउ इनफाइनाइट मीन्स। सो इनफाइनाइट मतलब कि तुम वायर से इतना पास में खड़े होगी, तुम ऊपर देख रहे हो तो भी तुम्हें वायर का एंड नहीं दिख रहा है, तुम नीचे देख रहे हो तो भी तुम्हें वायर का एंड नहीं दिख रहा है। So for you, you are looking at 90 degree, no end of the wire. You are looking 90 degree down, no end of the wire. So if you will put 90 plus 90 here, sin 90 plus sin 90 will become 2, 1 plus 1 2, and 2 will cancel out with this 4, and you will be getting mu naught I by 2 pi r. ठीक है? Last case क्या था? At one end of infinite wire, इसमें क्या आ रहा था? mu naught I by 4 pi r. अब देखो ये क्या है? It simply means कि अगेन तुम वायर के बहुत पास खड़े हो, but at this time you are standing at this point. At this point, you are standing somewhere at this point. ऐसा पास में बहुत. तो अभी if you are standing here and if you are looking up, तुम्हें down तो मिल रहा है, ये तो तुम्हें मिल रहा है 0 डिग्री पे. This you are getting at 0 degrees. So sin 0 0. But when you are looking at the other end, so other end is still at infinite. So what you will do? एक 0, एक 90, एक 0, है ना? भाई एक 90 एक 0, yes sir. ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? Shall we move ahead then? चलेगा यार, क्या दीदी हो चॉइस? Guys, please be on mute everyone. ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अब. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड. अब देखो क्वेश्चन बाद में करेंगे, आज हमको क्या समझना है, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड वी विल आल्सो ट्राई टू फिनिश द. हाँ यार यूनिट्स भी बताई थी, बट अभी यूनिट्स तुम्हें याद हो गई होंगी. अच्छा मैं बोल दिया उसमें तो बता देता हूँ. मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? रिवीजन ही करते रहोगे, नया नहीं पढ़ना. व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? टेस्ला. कुछ ऐसा बताओ जो बच्चों को नहीं पता हो. सिंपल वाली बता रहे हो तुम. टेस्ला 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 टेस्ला, 100 में से 100 बच्चे टेस्ला याद रखते हैं. तुम्हें ऐसी याद रखनी है जो दूसरे बच्चों को नहीं याद होगी और जो पेपर में आएगी. न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर. गलत बताई है इसने. क्या? न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर. न्यूटन पर एम्पियर मीटर. और क्या होती है? वेबर पर. मीटर स्क्वायर. मैंने याद रखने का तरीका बताया था ना. आई गेव यू द सिंपल ट्रिक. इट्स नॉट एट ऑल अ ट्रिक, इट्स जस्ट अ लॉजिक. यूज फिजिक्स, यू डोंट हैव टू लर्न एवरीथिंग विद अ लॉजिक, विद ट्रिक्स. अब तुम्हें पता है वेबर किसकी यूनिट होती है? फ्लक्स की. तो फ्लक्स आई टोल्ड यू कि मैग्नेटिक फ्लक्स हो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, इट इज डिफाइंड एज एन कोई भी फील्ड इनटू एरिया. तो अभी फील्ड इनटू एरिया है फ्लक्स, तो फ्लक्स में से एरिया को डिवाइड कराओगे तो यू विल बी गेटिंग द फील्ड. सो वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा. मैंने स्क्वायर क्यों नहीं लिखा है? वेबर पर मीटर स्क्वायर. देन आई टोल्ड यू कि एक बार अगर स्क्वायर आ गया है तो इसमें दूसरे वाले में आयुष क्या आएगा? न्यूटन पर एम्पियर मीटर आएगा. ठीक है. और म्यू नॉट की क्या वैल्यू बता? म्यू नॉट की यूनिट क्या बताई थी? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इसमें आ रहा था, और वेबर पर एम्पियर मीटर. मैंने याद रखने का बार बार बोल रहा हूँ. किससे याद रखूं? मैं पर्सनली ऐसे याद रखता हूँ, तुम कैसे भी याद रखो. मेरे को पता रहता है कि वेबर किसी यूनिट है फ्लक्स की, और फ्लक्स इज समथिंग जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देख के आए. क्या होता है? EA इंटू DA, E डॉट DA, E डॉट A. तो मतलब एरिया का ताइबा अपन मल्टीप्लाई करा रहे हैं, है ना तनिषा? सो इफ वी आर मल्टीप्लाइंग द एरिया विद द फील्ड, वी आर गेटिंग द फ्लक्स. सो फ्लक्स की यूनिट है वेबर. तो अभी फ्लक्स में से अगर तुम एरिया को डिवाइड कराओगे देन यू विल बी गेटिंग द फील्ड. तो ये तुम्हें याद रहेगा. जैसे तुम्हें ये याद है, तुम्हें ये याद रहेगा कि न्यूटन पर एम्पियर मीटर होगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर इधर आ चुका है. और यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पे एम्पियर मीटर आ चुका है तो एम्पियर स्क्वायर आएगा, और वेबर पर एम्पियर मीटर क्योंकि इधर मीटर स्क्वायर आ चुका है. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? अच्छा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन अभी मैं लिख रहा हूँ तो वैल्यू भी लिख ही देता हूँ. 4.2 × 10⁻⁷. ठीक है. यस सर. चलो क्या देखेंगे? व्हाट वी विल गोना अंडरस्टैंड टुडे. इट्स क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग. मजा भी आएगी तुमको करने में. ठीक है. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बोल लो, या फिर सर्कुलर लूप बोल लो, या फिर रिंग बोल लो. रिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज एट एन एक्सियल पॉइंट. किस पॉइंट पे निकालेंगे? एक्सियल पॉइंट. Is there anyone
who are still in dilemma with this word axial? सबको पता है तो है ना इसका axial का मतलब क्या होता है? सुरभि, सुहानी, everyone, स्नेहा, everyone knows this? Just give me a second, just a second. देखो देखो क्या होती है। अरे एक्सियल पॉइंट मतलब ऐसी एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस मतलब ऐसी चीज जो सेंटर से पास होती है। तो एक लाइन जो सेंटर से पास हो रही है, हम इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। इधर पे कितनी होगी, इधर पे कितनी होगी, इधर पे कितनी होगी, इधर पे कितनी होगी। जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट कि कोई भी पॉइंट जो उसकी एक्सिस पे हो, वी कैन ओनली टेल द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, निकालें इसको अब। हाँ चलो निकालते हैं। देखो मान लो लेट्स से आई विल बी आस्किंग द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पी पे बताना। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में जाने से पहले लेट्स ट्राई टू कम अप विद अ डायरेक्शन। पहले डायरेक्शन को समझते हैं, है ना। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक मिनट, एक चीज जो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूल गया हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे। वो चीज ये है कि पहले मुझे ये बताओ, कैन आई अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला हियर? यहाँ लिखता हूँ मैं, आई विल बी आस्किंग यू द क्वेश्चन समवेयर हियर। सो कैन आई अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला? बोलो, कैन आई अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला? क्या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ? नो सर नो। क्यों 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 नो? नो तो ठीक है, क्यों नो? फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट डायरेक्शंस। हाँ नहीं नहीं, फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते? डायरेक्शन चलो निकाल लेंगे, फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज सर करंट फ्लो इन द एक बोल रहा हुआ करे, उसको प्लीज इंटरप्ट मत किया करो तुम लोग ऐसा। कौन बोल रहा था? बोलो बारी बारी प्लीज। बिकॉज सर करंट फ्लो इन अ सर्कुलर लूप। ठीक है, उसने थोड़ा सा सही बोला है, बट हाँ आई थिंक साहिबा कुछ सही बोल रही है। नहीं देखो क्या रीजन, सबसे पहली चीज मैंने पहली लाइन क्या लिखाई थी? व्हाट आई आस्क्ड यू टू राइट, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन हियर? रीड आउट द assumption. What is the first line? What is the first line? Valid for only elemental length. भाई यहाँ पे तुम्हें बहुत छोटी एलिमेंटल लेंथ दिख रही है कहीं? नो सर। No, sir. नो सर पूरी पूरा रेंज रिंग है, उसके पास अपना बहुत बड़ा 2 पाई आ रहा है। सो वी कैन नॉट अप्लाई। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। कशिश क्लियर है चीजें? खुशी ऑल गुड? आ रही है समझ में तुम लोग को यार, जो नए बच्चे आए हो? आई एम आस्किंग दैट। जिनिशा, इकरा, जागृति, हिमलता, हर्षिता, हर्षिता 3 हर्षिता, कुंजन, गौरिका, ऑल गुड? यस सर। हियर ऑन अर्थ। देख अंकित तेरा भाई आया है। अंकित है, चला गया लड़का। ओए अंकित, अंकित चला गया, है ही नहीं क्लास में। छोड़ो, चलो लेट्स मूव सर अहेड। एक क्वेश्चन है। हाँ हर्षिता, सर हम जल्दी इसमें एक लेकिन। एलिमेंट काटकर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं क्या? तो वही करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला ही एलिमेंटल लेंथ के लिए पता है। जब हमें पता ही चीजें एलिमेंटल लेंथ के लिए, तो हम उसी के लिए लगा सकते हैं, हम किसी और के लिए लगा ही सकते। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो एलिमेंट ढूंढेंगे, और किसी भी रिंग हो गया या वायर वाली चीज हो गई, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, है ना। फॉर दैट हमें एलिमेंट हम ले सकते हैं। मैं बताता हूँ, इस पे बात करता हूँ। हाँ, वी आर डन विद द 3 चैप्टर्स। थैंक्स मैत्री। चलो देखो, अब देखो सबसे पहले वी कैन नॉट अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला। तो यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट लेते हैं। तो कोई भी एक एलिमेंट उठा लेता हूँ मैं, बहुत रैंडम एलिमेंट उठा रहा हूँ। लेट्स टेक ये एलिमेंट लिया मैंने, है ना। दिस आई टुक एज एन एलिमेंट, ये अपन एलिमेंट की तरह ले लिया। सो दिस इज माई एलिमेंट। सब इसको ध्यान से देखेंगे। अब इस एलिमेंट पे बताओ कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा। इस केस के लिए देखो, दिस आई हैव ड्रॉन एन आइसोमेट्रिक व्यू, दिस आई हैव ड्रॉन एज एन फ्रंट व्यू, जैसे तुम्हें चीजें समझ में आए। तो मान लो ये बैकवर्ड है, ये साइड मैं बोल रहा हूँ, ये कैसी है? ये बैकवर्ड है, ठीक है, ये पीछे वाली साइड है। तो इस पे अगर इफ आई टुक दिस एलिमेंट, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? ऐसा इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा इसमें करंट का डायरेक्शन? इनवर्ड। सर इनवर्ड। कैसे इनवर्ड? नहीं सर, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड। मैंने बता तो दिया बैकवर्ड है, तो भी बैकवर्ड से ऐसा करंट आके ऐसा जा रहा है, तो ये इनवर्ड है Yes, sir. आउटवर्ड है? बैक आउटवर्ड होगा सर। तुम लोग क्या कर रहे हो तुम लोग फिर?
ये तुम लोग केबीसी वाली चीज मत किया करो प्लीज, इट्स फिजिक्स। ए बोल दो, बी बोल दो, डी बोल दो, सी बोल दो, डोंट डू दैट। नहीं पता तो पूछो, मैं बताने बैठा हूं ना इधर, या सोच के बोलो लॉजिक लगा के, तुम्हारे पास लॉजिक है। चलो अब इसमें ये हो गया डीएल का डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में हमें क्या लेना है, डीएल का डायरेक्शन। तो इफ आई आस्क यू एट दिस पॉइंट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट, किसी को मत देखना, सिर्फ इसको देखना और लगाओ इस पे अपना राइट हैंड थंब रूल लगा लो, डीएल क्रॉस आर लगा लो, तुम्हें जो लगाना है वो लगा लो, है ना। दिस इज समथिंग आउटवर्ड, इट्स कमिंग आउटवर्ड, आई कैन नॉट ड्रॉ इट लाइक दैट, बट तुम्हें पता होना चाहिए इट्स आउटवर्ड, है ना। कैसा है ये, तुम्हारे फोन से बाहर निकल के आ रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है। तो नाउ टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट हैंड पाम रूल लगाओ, मैक्सवेल कर्व रूल लगाओ, या डेल्टा एल क्रॉस आर लगाओ, इट्स ऑन यू। कम ऑन सुरभि, लगाओ, टेक अ टाइम 2-3 seconds, take 2 to 3 seconds and then answer me. No worries, no need to rush. Sir, right to left. राइट टू लेफ्ट। अच्छा एक चीज समझते हो, एक चीज समझना, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इस प्लेन में है या प्लेन से बाहर है। बहुत बढ़िया श्रेया, आयुष, इट्स गुड। प्लेन में है या प्लेन से बाहर है, है? बाहर है, बाहर बाहर जा रहा है। अच्छा किसी ने एक चीज नोटिस करी थी, एनी वन ऑफ यू नोटिस्ड वन थिंग व्हेन आई वाज टीचिंग योर डायरेक्शन। तो एक बहुत कूल चीज तुमने देखी थी कि जिस भी डायरेक्शन में डेल्टा एल होता है और जिस भी डायरेक्शन में आर होता है, तो अगर हम डेल्टा आर और डेल्टा एल पे एक प्लेन बनाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक 90 डिग्री पे हमेशा। होगा या नहीं होगा? यस सर। उस प्लेन के। तो अगर तुम इधर चीज ध्यान से समझोगे, सो एक्चुअली में एंटी क्लॉकवाइज जो लोग बोल रहे हैं, आई विल टेल देम कि कुछ तो डायरेक्शन ऐसा आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज ऑन द प्लेन। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। देखो मान लो सब लोग ध्यान समझेंगे। मैं इधर पे पहले बताओ आर वेक्टर क्या होगा, व्हाट इज माय आर वेक्टर? चलो पहले एक काम करते हैं, मैथ्स भी साथ में लेते हुए चलते हैं तो मजा आएगी। तुम लोग उसमें कंफ्यूज हो गए तो मेरे को समझाने में अच्छा लगेगा। चलो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, इसकी वजह से पहले डायरेक्शन बाहर में जान दो। इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो डीबी आएगा उस डीबी की वैल्यू बताओ मुझे, टेल मी द वैल्यू ऑफ डीबी। ये डीएल है, करंट आई है, सब पता है तुम्हें। फॉर्मूला क्या लिखूंगा, व्हाट आई विल राइट, ये डिस्टेंस आर है, सेंटर से यहाँ डिस्टेंस आर है, ये रेडियस आर है, दिस इज द कैपिटल आर एंड दिस इज द स्मॉल आर। सब कुछ बता दिया मैंने, आई टोल्ड यू एवरीथिंग। बताओ फॉर्मूला बताओ, टेल मी द फॉर्मूला। खाली उस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, बोलो। अरे एलिमेंट के लिए तो हम लगा सकते हैं ना, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डेल्टा एल sin थीटा माइनस लगा सकते हैं। तो फिर लगा क्यों नहीं रहे हो, व्हाई आर यू वेटिंग? लगाओ जल्दी से। क्या लिखेंगे, db इक्वल्स टू, कशिश ट्राई करो, जिनिशा प्लीज, एक एक करके बच्चे लीव मत करो। म्यू नॉट आइडियल sin थीटा, नॉट 4 पाई r sin थीटा, आइडियल sin थीटा R square। r स्क्वायर। अब इसको एक बार ध्यान से, इसको मैं ऊपर ही रख देता हूँ ले जाके फॉर द टाइम बिंग, तो तुम्हें समझ में आए। सब लोग अग्री कर रहे हो इस चीज से? कोई ऐसा जिसको ये चीज गंदी लग रही है, कोई ऐसा जिसको लग रहा है कि ये सर अच्छी नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से। आई पुट इट हियर फॉर यू, ठीक है, इसको इधर रखता हूँ मैं। अब सब ध्यान से इसको देखो और डायग्राम को देखो और मुझे बताओ क्या तुम्हें कोई दिक्कत लग रही है आंचल? नूरू बोई सिनाटे, तुम लोग यार कितना एनीमे वगैरह देखते हो, बोलो कोई गड़बड़ लग रही है यार? दिस फॉर्मूला इज गुड टू गो। फॉर्मूला लिख सकते हैं ना? हाँ क्यों लिखना है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना। चल एक्स्ट्रा चीजें मत लाओ, तुम्हें वेक्टर इंटीग्रेशन किसी ने नहीं पढ़ाया दूर दूर तक। बताओ संजना, शिखा, शिवम, श्रेया, श्रुति, स्नेहा, कोई दिक्कत दिख रही है इसमें? सुहानी, सुरभि, तैयबा, इतने बच्चे हो, बोलो। नो सर। मेरे को तो बहुत गड़बड़ दिख रही है, बहुत ज्यादा। सर डीएल से पी का डिस्टेंस तो अलग होगा ना, आर इज बहुत बढ़िया नहीं हिमांशी। करेंगे। देखो उसने क्या बोला पहले वो समझो। उसने क्या बोला, यहाँ पे सर आर नहीं लिखो, क्या लिखूंगा? हिमांशी टेल मी व्हाट शुड आई राइट? सर अंडर r स्क्वायर प्लस रूट वाला फॉर्म आएगा। सर रूट अंडर रूट क्यों कैपिटल लगाना, आर स्क्वायर क्यों प्लस लगाना स्मॉल अंडर रूट? अंडर रूट क्यों लगाना?
अंडर रूट क्यों लगाना, जब ऊपर पहले से स्क्वायर लगा है तो मैं डायरेक्टली लिख कट देता हूँ जाएगा। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, चलेगा। और तुम्हें Yes, थीटा भी चलेगा। पता है यहाँ पे, यू नो थीटा एज वेल। गुस्सा नहीं मैत्री, गुस्सा नहीं, शांत भीम शांत। बताओ, थीटा भी पता है गाइस, यू आल्सो नो द थीटा। टेल मी थीटा। सुरभि, स्वानी, स्नेहा, ट्राई करो। श्रेया, श्रुति, एवरीवन। सना, सानिया। 90 सर 90 90 90 बहुत बढ़िया 90। कैसे 90 मुझे बताओ तो प्रूफ करके। कैसे 90? एक ने बोला सब बोल रहे 90। सर डीएल जो है वो परपेंडिकुलर है आर के। डीएल जो है वो परपेंडिकुलर है आर के। तो तुम्हें डीएल और आर के, हाँ 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 हाँ, नहीं, हाँ परपेंडिकुलर है, नहीं उसने सही बोला, बिल्कुल सही, ठीक है, वेरी वेल श्योर, सही बोला भाई, ठीक है। देख लो, अगर जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वो लोग इधर ध्यान से देखेंगे। तो अगर मैं इधर पे ऐसा एक प्लेन बनाऊं, ध्यान से देखना, मैं अगर ऐसा एक प्लेन बनाऊं तो ये प्लेन ऐसे है ना, दिस प्लेन इज कमिंग आउटवर्ड, ऐसा बाहर आ रहा है, मतलब ये अगर स्क्रीन है तो ये स्क्रीन से ऐसे बाहर आ रहा है प्लेन, है ना, ऐसा स्क्रीन को काटता हुआ प्लेन बना रहा हूँ मैं, बस तुम्हें कुछ चीज एक बतानी है वो समझाने के लिए। इसको भी अपन मिटा देंगे, बस टेम्पररी बेसिस बना है। ये प्लेन है अपना, है ना, दिस इज द प्लेन व्हाट वी आर हैविंग, यही प्लेन है। अब ये ऐसे से बाहर आ रहा है ये प्लेन, अगर रिंग ऐसा रखा है तो ये प्लेन ऐसा है, तो अब ये प्लेन है। तो इस प्लेन में अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये दिस इज योर डीएल वेक्टर, प्लेन में ही है, डीएल वेक्टर इस प्लेन में ही है, और ये आर वेक्टर भी तुम्हारा क्या है, प्लेन में ही है। तो जो इसके बीच जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कहां पे आएगा, इस प्लेन से, डीएल क्रॉस आर बाहर इस प्लेन से। तो मैग्नेटिक फील्ड का सबको समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन क्या होने वाला है। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड किस में होगी, इस प्लेन में, मेरे जो मोबाइल का प्लेन है उस प्लेन में। ये वेक्टर प्लेन से बाहर है, ये वेक्टर प्लेन में ही है, और इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो किधर ही आएगा, इस प्लेन में, इधर कहीं आएगा, इधर कहीं आएगा ये वेक्टर का डायरेक्शन। डीएल क्रॉस आर करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट पे। आई सबको समझ में बात, आ रही नहीं आ रही? नो सर। नहीं आ रही? अरे डीएल क्रॉस आर अभी बताया मैंने तुम्हें, नहीं बताया? इधर क्या कर रहे थे अपन, देखो देखो देखो, ये चीज आनी थी एक्चुअली। व्हाट यू आर डूइंग, डीएल और आर के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। हाँ हाँ, कि डीएल और आर अगर दोनों एक प्लेन में है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। तो अभी देखो क्या किया अपन ने, सेम चीज, मैंने डीएल एक प्लेन में लिया, मैंने प्लेन जानबूझ के ऐसा तुम्हें बना के दिखाया कि तुम्हें अभी से चीजें कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होंगी। ये डीएल एक प्लेन में है और ये आर एक प्लेन में है, तो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर है, राइट हैंड का पाम रूल, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर करोगे सो यू विल बी गेटिंग दिस एंगल, ऐसा कहीं बाहर निकलेगा, इस प्लेन से ऐसा उठेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अब जिसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, आई एम रिमूविंग दिस, बस ये थोड़ा सा तुम्हारे समझने के लिए था, इसकी ज्यादा डिटेल में अपने को नहीं जाना है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, गाइस सिंपली अप्लाई द राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल, कुछ भी लगा लो। क्या बताया था सर ने, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल, कि इस करंट की डायरेक्शन में क्या करोगे, अपना थंब, थंब किधर करोगे, करंट डायरेक्शन में ऐसे करोगे थंब, और क्या करोगे, इस पॉइंट पे लाके अपनी पाम को ऐसे ओपन करोगे, करोगे ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या देगा, ऐसे देख लो। चाहे इफ यू विल ड्रॉ लाइक दिस अगेन, थंब, राइट हैंड पाम रूल लगाओ, तो तुम अपनी फिंगर के इधर कर्ल करोगे, राइट हैंड की करके देख लो, इसको कंफ्यूजन है, इधर कर्ल करोगे, ऐसा कर्ल हो रही है, तो ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। चलो, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किसके परपेंडिकुलर होगा, ये जो आर वेक्टर आ रहा होगा, ये जो लाइन आ रही होगी इस लाइन के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होगा, है ना, ऐसा। सो मान लो फॉर द टाइम बीइंग, थैंक्स एवरी, मान लो ये अगर एंगल थीटा है, कितना है, या थीटा नहीं, इसको अल्फा मान लेते हैं बिकॉज इट इज फिक्स, ये एंगल अल्फा है। सो आप बताओ, ये जो तुम्हारी डीबी की वैल्यू आई है, ये एक्चुअली डीबी ये है, ये वेक्टर डीबी है, क्लियर है सबको? चलो तुम्हें सब पढ़ा दिया मैंने सब, अब इधर बात करते हैं थोड़ी सी। अब क्या करेंगे, व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप, इसको पहले थीटा लिख देते हैं अपन, sin 90। तो मेरे पास ऑल इन ऑल क्या आया है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डीएल, यही आया है। यस सर। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, क्या कर सकता हूं मैं, कैन आई इंटीग्रेटेड डायरेक्टली, इसको इंटीग्रेट कर दूं,
Yes, sir. Yes, sir. नहीं सर, वी कैन नॉट इंटीग्रेट इट. नो वी कैन नॉट. नो वी कैन नॉट. Sir, why? आई टेल यू ना. नो वी कैन नॉट. पहली चीज, इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन, तुम उसको एक इंटीग्रेशन एक मशीन है. तुम उसमें जो भी भरते हो उन सबको ऐड करके क्या दे देता है तुम्हें? आउटपुट. Total. तुम उसमें कुछ भी भरोगे उसका टोटल करके दे देगा. अब यहाँ पे लोचा ये है, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, किसको नहीं पता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है? नहीं, वेरिएबल साहिबा एक ही वेरिएबल है बच्चा. देख इधर तो कोई वेरिएबल है ही नहीं. आई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, आर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, आर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सब कॉन्स्टेंट है, कुछ वेरिएबल है ही नहीं. बनाने पड़ेंगे. खाली डीएल है. कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे. वेरी वेल शिखा. कंपोनेंट्स इसलिए बनाने पड़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है. अब तुम इस एलिमेंट की वजह से निकाल रहे हो तो इस डायरेक्शन में आ रही है, तुम इस एलिमेंट की वजह से निकालोगे तो हो सकता है इस डायरेक्शन में जाएगी, इसके वजह से निकालोगे तो ऐसा बाहर आएगी, इसके वजह से कहीं और बाहर आएगी, इसके से कहीं और जाएगी. मतलब ऑल इन ऑल यू विल बी गेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड एट मल्टीपल डायरेक्शंस. तो तुम्हें सबको कैसे ऐड करना है? तुम्हें मल्टीपल वेक्टर्स दिए, तुम डायरेक्टली उनको ऐड नहीं करते हो. यू कैन नॉट ऐड देम. मैं तुम्हें एक वेक्टर, एक फोर्स दिया फॉर एग्जांपल, मैंने तुम्हें ऐसा दिया कि मान लो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे मैं एक फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ 4 न्यूटन का, और एक फोर्स ऐसा लगा रहा हूँ 2 न्यूटन का. तो तुम मुझे ये नहीं बोलते हो सर इस पे नेट 6 न्यूटन वर्क कर रहा है. तुम ऐसा नहीं बोलते. तुम क्या करते हो? इसका कॉम्पोनेंट करते हो. अगर जो कॉम्पोनेंट मान लो कॉस, अगर यहाँ पे मैं ये एंगल तुम्हें देता हूँ 60 डिग्री, तो तुम कॉस 60 करते हो, 1/2 करते हो, फिर तुम बोलते हो सर टोटल 4 और 2 का कितना मिलेगा? 4 ही मिलेगा. सो कॉम्पोनेंट जरूरी है वेक्टर के केस में. आर पुअर इंटीग्रेशन डोंट नो दैट. सो अब यहाँ पे ये सबसे बड़ा काम तुम्हें करना है मेरे लिए, कंपोनेंट्स करने में हेल्प करनी है. एक बार तुमने कंपोनेंट्स कर लिए फिर तो बस आज की क्लास खत्म. मेरा काम हो गया, जितना पढ़ाना था मैंने तुम्हें बता दिया है. कैसे करेंगे अब कंपोनेंट्स करने के लिए? या तो मुझे ये एंगल बता दो यार तुम, या तो ये बता दो, कोई भी एक एंगल बता दो, मैं कंपोनेंट्स कर. ट्राई टू हेल्प मी आउट विद द एंगल्स. कोई भी एक बता दो, ये बता दो या तो ये बता दो, जो मन है वो बता दो. वेरी वेल मान्यू, कौन सा? प्लीज बी स्पेसिफिक मान्यू, कौन सा? दिस वन और दिस वन. अच्छा लिख देना, ये वाला या ये वाला? सर नॉर्मल और second वाला. टीवी के बीच में 90 माइनस थीटा हो जाएगा. थीटा तो लेकिन मैंने कुछ लिया ही नहीं है. सर अल्फा. अल्फा. अल्फा चलो 90 सही बोल माइनस रहे हो तुम लोग, अल्फा. कर लिया. जिसको नहीं समझ आया वो देख लो. वेरी वेल गाइस, एवरी वन ऑफ यू, वेरी वेल. ये अल्फा है, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये और ये 90 है. ये हो गया 90 माइनस अल्फा. दिस इज 90 माइनस अल्फा. और तुम्हें पता है ये और ये भी 90 है, तो ये और ये भी 90, तो ये भी कितना हो जाएगा? Alpha. अल्फा हो जाएगा. तो मुझे पता है इसका एक कंपोनेंट डीबी का इधर आएगा. दिस विल बी डीबी साइन अल्फा, एंड इधर वाला जो आएगा वो क्या होगा? डीबी cos alpha. cos कॉस अल्फा. अल्फा. अच्छा अब तुम कोई भी एलिमेंट ले लो, हर एलिमेंट की वजह से डीबी साइन अल्फा तो सेम रहेगा. कॉस अल्फा पे भी आगे बात करेंगे. हर एलिमेंट की वजह से क्या होगा, तुम कहीं पे भी लगा के देख लो. तुम इधर पे ये एलिमेंट लोगे तो इसके लिए भी किधर ही आएगा? डीबी साइन अल्फा तो इधर ही आने वाला है. सो साइन अल्फा वी कैन इंटीग्रेट. सो वी कैन नॉट इंटीग्रेट दिस, बट व्हाट वी कैन इंटीग्रेट दिस dbx we can integrate. So mu naught I upon 4 pi dl upon x square plus r square plus capital R square into sin अल्फा. दिस वी कैन इंटीग्रेट. इसको अपन क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट. अच्छा अब यहाँ पे बताओ लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? ये तो चलो 0 से b मान ली. db म्यू नॉट कांस्टेंट है, dl म्यू नॉट कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर भी कांस्टेंट है. इवन यहाँ पे तो साइन अल्फा भी कांस्टेंट है. तो खाली इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच रहा है? डीएल. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 2 पाई आर कर. हाँ 2 0 पाई हो से जाएगा पाई. सरकमफ्रेंस. पहले बताओ किसी को दिक्कत की क्यों बाकी चीजें कांस्टेंट है? नो सर. सबको क्लियर है बढ़िया से? यस. बोलो. श्रेया, शिवम, Yes, ऑल गुड? sir. स्नेहा, सुहानी, सुरभि, तैयबा, आ रही है ना समझ में? संजना, सानिया, ओए सो मत तुम लोग भाई, जाओ. चलो साहिबा आगे बढ़ेंगे. तो इंटीग्रेशन व्हाट यू विल बी गेटिंग? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन अल्फा. साइन अल्फा को चेंज कर दो यार. साइन अल्फा बिकॉज इट समथिंग दैट इज नॉट गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. कैन आई राइट साइन अल्फा इन टर्म्स ऑफ आर एंड आर? यस सर. R by R. Yeah. कैपिटल R by small कौन r. बोल रहा है आर बाय आर? कौन बोल रहा है आर बाय आर? रोक पिटोगे तुम लोग. क्या होगा? साइन अल्फा क्या होता है? R by R root 2. रूट वाला सम.
क्या होता है, छोटा आर बड़ा आर बोल रहे हो, हाँ हाँ रूट वाला, सर अपने आप समझ लो। इतना बोल दो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। थैंक्स यार मानियो, तो देख बेचारी P लिख by के दी H. पूरा। बेस बाय पी बाय एच, सो पी इज आर, दिस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। चलो थैंक्स गाइस, पता है तुमको ये चीजें वेरी वेल। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, साइन अल्फा को लिखेंगे कैपिटल आर अपॉन, अच्छा मैं डायरेक्टली इसको ये लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। वाई हैव रिटन 3/2 बिकॉज यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे पावर है 1 और रूट का 1/2 ऐड हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1 इट्स नथिंग बट 3/2। क्लियर है, अगर नहीं हो तो पूछना। क्लियर है ना सबको चीज, वाई हैव रिटन डायरेक्टली 3/2 हियर। यस सर। चलो Yes, देखो sir. इधर, Yes, sir. इसका तो इंटीग्रेशन तुमने मुझे बताई कितना, 2 पाई। हाँ तो बहुत ही, 2 पाई से 2 पाई हटा दो यहाँ से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखने जा रहा हूँ, इसको अभी के अभी याद कर लेना तुरंत, मैं बस जैसे ही लिखूं तुम्हें याद हो जाना चाहिए। तो बी कितनी आई इधर पे, म्यू नॉट अपॉन 2 आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, अगर ये तुम्हारे लिए आता है 1, अगर ऐसे ही तुमने ढेर सारे लूप्स ऐसे जैसे चूड़ी उड़ी पहनते हैं ना लोग, so if there are multiple loops put in together, then what you have to do, just multiply by a number n। सर आपने करंट I नहीं लिखा. हाँ लिखा है, देखो ध्यान से। क्लियर है? अच्छा अब देखो, हम लोग ने इसी को नेट मैग्नेटिक फील्ड क्यों बोला, डीबी को क्यों नहीं बोला, cos फाई को क्यों नहीं लिया? तो cos अल्फा को इसलिए नहीं लिया बिकॉज cos अल्फा सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सेम तुम नीचे ले लो, इधर पे जैसा डीएल ऊपर लिया, इधर पे डीएल लेके देख लो, तो इसके से डीएल के से एंगल किसी किधर भी होगा? पॉइंट पे ले सकते हैं, नहीं तो क्या 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 सना, सेक्शन तो हम किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं ना। मैं समझा नहीं, फिर से बोल। डीएल जो होता है वो तो हम किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं ना। हाँ किसी पॉइंट पे ले सकती हो, मैं तुमको बस ये बताना चाह रहा हूँ, तुम कोई भी पॉइंट लोगे उसके जस्ट सिमेट्री में अपोजिट एक पॉइंट होगा जो इसकी वजह वाले cos फाई को उसके cos कंपोनेंट से कैंसिल करेगा। तो जैसे अपन ने पूरी प्रूविंग इसको लेके करी, तो मैं तुमको इससे दिखा रहा हूँ कि ये डीबी cos अल्फा कैंसिल आउट होने वाला है, इसलिए इसको इंटीग्रेट करने का कोई मतलब नहीं। कैसे होने वाला है, तुम इसके से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो कैसे करोगे, अभी बताया तुमको मैंने, थंब ऐसा ऐसा लोगे, ये थंब आएगा, ऐसा थंब आएगा और तुम्हारी ऐसा हाथ जाएगा, ऐसा ऐसा कर लूंगी, ऐसा कर लूंगी फिंगर्स, ऐसा कर लूंगी फिंगर्स तुम्हारी, है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर कर्ल, फिंगर ऐसे कर्ल करोगे तुम, तो ये आने वाला है, आने वाला नहीं आने वाला है, इनवर्ट इनवर्ड नहीं, इनवर्ड नहीं, ये एंगल है इसी प्लेन में, इट्स नॉट इनवर्ड गाइस। सबको समझ में आया दैट हाउ दिस विल बी द एंगल, सबको क्लियर है ये चीज? बोलो वंदना, वंदना नया स्टूडेंट, शिवम श्रुति क्लियर है, ये मैत्री सब बढ़िया ना, समझ में आ रहा है? चलो देखो राम, चलो सो सेम इसकी वजह से इधर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा बिकॉज बिल्कुल सिमेट्री में एक्सियल पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये अल्फा तो फिर से ये भी अल्फा, ये भी अल्फा तो ये फिर से कितना cos अल्फा। Cos. DB cos. अच्छा इधर पे आएगा डीबी साइन अल्फा, बट साइन अल्फा वाले कंपोनेंट सेम है, सो दे विल गोना ऐड जो हमने इंटीग्रेट कर दिए हैं, बट ये cos अल्फा कैंसिल कर रहे हैं, सो इट डजंट मैटर, तुम यहाँ पे एक लोगे तो ये वाला कैंसिल करेगा, यहाँ पे लोगे तो ये वाला कैंसिल करेगा, यहाँ पे ये वाला, डजंट मैटर, तुम कोई भी लोगे उसकी जस्ट सिमेट्री में देयर इज एन अपोजिट एलिमेंट दैट विल कैंसिल आउट द थिंग्स। आई होप तुम्हें यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बस मुझे 2 मिनट और दे दो लास्ट के, उसके बाद तुम मस्त जाके अपना खाना खा के सो जाना, ठीक है? ओके सर। अरे स्लाइड कहाँ गई, एक मिनट, देखो देखो अभी तक तुम क्या लेते आए हो, यू टुक सम assumption and it's quite important, चीज को याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है? एक की मुझे जरूरत पड़ेगी यार, स्क्रीन पे ही रहने देते हैं एक को। चलो देखो देखो ध्यान से, बस बस लास्ट चीज, दैट इज अ फियर ऑन अर्थ, बताता हूँ यार मैं, एक मिनट, चलो है ना, ये फॉर्मूला याद रखना। अब इधर देखो, एट सेंटर व्हाट इज द फील्ड एट सेंटर, सेंटर पे फील्ड कितनी हो जाएगी, U not I to R.
हाँ, या जिसको भी याद थी बहुत अच्छी बात है, बट तुम्हें सबको याद होनी चाहिए म्यू नॉट आई बाय 2r। 2r। ठीक है, कैसे, सॉरी, दिस रेडियस आर। ठीक है, हाउ आई विल बी गेटिंग इट, तुमने इस r को 0 कर दिया तो इसकी पावर कितनी होगी r क्यूब, इसका r क्यूब से r क्यूब कट गया तो म्यू नॉट आई बाय 2r। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये तो मतलब याद ही रखना हमेशा कि उस वायर के लिए कितनी आ रही है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r, इनफाइनाइट है तो इस पे खाली 2r विदाउट एनी पाई वाई। ओके, अच्छा ये तो हो गया जनरल केस। अब याद रखना तुम्हें क्वेश्चन में कैसे भी गिवन हो सकता है, सेमी सर्कुलर रिंग, क्या सेमी सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग या लूप। तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए क्या करोगे, जस्ट लगा देंगे 2 से डिवाइड कर दोगे, कितने से, 2 से। तुम्हें अगर दे देगा कैसी क्वार्टर रिंग, कैसी, सब 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब एक चीज समझना, जब एंगल इफ द एंगल इज पाई, तब तुम किससे डिवाइड करा रहे हो, 1/2 से मल्टीप्लाई करा रहे हो, 1/2 से मल्टीप्लाई करा रहे हो या नहीं। जब π/2 Yes, है sir. एंगल, ये एंगल्स क्या है वो समझ लो। अरे यार मैं एंगल्स बता दूं, देखो 91। देखो इधर देखो, जैसे जब ये एंगल क्या था, ऐसा अपन ने ऐसा आधा किया इसको, है ना, इफ आई डिड दिस, तो ये एंगल जब कितना हुआ, पाई। जब ये एंगल पाई हुआ तब तुमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई 1/2 से कराया तो तुम्हें ये मिला। अच्छा, जब एंगल कितना हुआ, π/4, मतलब क्वार्टर रिंग। तो क्वार्टर रिंग मैंने कैसा बनाया था, निकाल दो इसका। है ना, यही होता है। तब क्या किया था तुमने, 1/4 से डिवाइड। π/4 था जब एंगल, तब क्या किया था, सॉरी π/4 नहीं, 2/4 से। तो एंगल तब क्या किया था, इसमें तुमने 1/4 से मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू ऑल। तब 1/4, Yes, sir. हेलो गाइस, कैन यू हियर मी, जस्ट एक मिनट फिर चले आना बस। कैन यू हियर मी, हेलो Yes, हेलो, yes, sir. मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, No, नो sir. सर। नो Sir. क्लियर है हिमांशी, हाँ हाँ, नो सर। हेलो Yes, sir. गाइस, कोई कुछ बोलो ना एक बार। Yes, sir. सर आ रही है आपके आवाज, सर आ एक रही मिनट है। रुकना, एक मिनट रुकना। कोई कुछ बोलो जरा फिर एक बार। सर आ रही है आवाज। Yes, sir. आ रही है आवाज। आ रही है, चलो ठीक है, Yes, sir. ठीक है। Yes, इसमें दिख sir. रही है। तो देखो मैं क्या बोल रहा था, जब व्हाट आई वाज सेइंग, जब पाई था तब 1/2 था। तो अगर 1 डिग्री पे मैं तुमसे पूछूं या 1 रेडियन पे तुमसे पूछूं, कितने रेडियन पे, रेडियन। 1 रेडियन पे, तो 1 रेडियन पे तुम किससे डिवाइड कराओगे, 1/2 पाई से, नहीं। 2 पाई। मैं Sir. तुमसे किसी जगह थीटा रेडियन पे पूछूं तो किससे कराओगे मल्टीप्लाई, रेडियन। θ/2 पाई। तो ये याद रखना कि जब भी तुम्हें कोई नॉर्मल एंगल दे दे, यही बस मेरा मेन था तुम्हें बताने का आज की क्लास का, अभी उसके बाद चले जाना। ये नीट में इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, नीट जेई में, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। तो अगर तुम्हें ऐसा कोई जनरल केस दे दिया, फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, लेट्स से उसने कोई तुम्हें ऐसा जनरल केस दे दिया है, बट याद रखना सब थीटा के लिए ही है। तो सेंटर पे कोई ऐसा एंगल थीटा है एंड दिस थीटा इज इन रेडियन, कहाँ पे, इज इन रेडियन, किसमें होना चाहिए, रेडियन में। सो रेडियन, तब मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, बी एट एनी एंगल थीटा म्यू नॉट आई बाय 2r मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा इज इन रेडियन। आई होप तुमको चीजें क्लियर हो गई होंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, होप यू लाइक दिस सेशन। घर जाओ आराम से सो जाओ, ठीक है। और अगर तुम लोग को जब फर्स्ट क्लास लेना है तो कल मुझे बताना फ्री होके, किस टाइम फ्री हो, तो वील प्लान 1 एक्स्ट्रा क्लास। हाँ मैं बुक बता दूं ना यार, बुक्स देखो कुछ तो मैंने सर, अपलोड हम भी करी हुई है। 11th हाँ ग्रुप 18 के बच्चे 11th की क्लास अटेंड कर सकते हैं आपकी? बिल्कुल कर सकते हैं यार।
उसका मैं एक काम 11th करता की हूँ, कौन सी क्लास है सर? आप उसमें 11th का सिलेबस पढ़ा सर रहे हैं आप क्या? कौन सा ग्रुप के बच्चों को पढ़ाते हैं? अरे यार मैं सबको पढ़ाता हूँ, जो आ जाए वो एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ मैं। मतलब अभी एक ही हुई है, ऐसा लेता नहीं क्योंकि बच्चों को टाइम नहीं मिल पा रहा इसीलिए। तो आपने 11th का पढ़ाया था क्या? हाँ यार एक क्लास ली थी। कोई शेयर कर देगा, कोई लिंक शेयर कर दो ना इन लोग को शीट का। सर हम ये रिकॉर्डेड क्लास कहाँ पर ले सकते हैं? अरे मैं सब बता रहा, रुक जाओ। गूगल मीट पे ही लेते हैं जैसे अभी क्लास चल रही है। कोई लिंक शेयर करो ना यार, वो शीट वाला। तो सर देखो रिकॉर्डेड सुनो वाला सुनो जैसे मेरी, आज ही क्लास हो गई है बट रिकॉर्डेड हम कैसे देख सकते हैं? तुम्हारे देखो ना, तुम्हारे जो ग्रुप होगा व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें होती होंगी अमित सर की रिकॉर्डिंग। यार अमित, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इट बेटा? जब ये खत्म हो जाएंगे तब वो चालू होगा, देखो। अरे यार थैंक्स यार मैत्री। एक ये लिंक शेयर किया हम लोग ने तुम्हारे साथ, मैत्री ने और मैंने। तो डू वन थिंग, इस लिंक को फॉलो करो। इस लिंक को जैसे ही ओपन करोगे ना, तो इसमें मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग है, वो तुम्हें देखनी हो देखना, नहीं देखनी हो मत देखना। बाकी तुम्हारी जो अमित सर की रिकॉर्डिंग है दैट विल बी देयर ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। तुम अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोलोगे, उसमें ऊपर लिंक देते हैं। तो उस लिंक को अगर तुम देखोगे ना, तो उस लिंक में तुम्हें सारी रिकॉर्डिंग तब तक मिल जाएंगी जो जो तुम्हारी फिजिक्स की क्लासेस हुई हैं। ठीक है? एंड इन दिस यू विल फाइंड द लिंक। तो इन लिंक को फॉलो करोगे सो एक गूगल शीट खुलेगा। वो गूगल शीट, या मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ यार। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी तुम लोग को? यस सर। तो देखो ऐसा खुलेगा, ठीक है? ये खुलेगा तो इसमें देखो ये व्हाट्सएप ग्रुप है। इस व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड कर लेना। ये ऐसा इनफॉर्मल सा ग्रुप है हमारा, तो उसमें लोग बच्चे अच्छे बात करते रहते हैं। तो इन दैट यू कैन प्लान द क्लासेस। और बाकी ये लेक्चर्स हैं मेरे, और तुम्हें जैसे तुम्हें अपने लेक्चर्स देखने हैं, तो उसके लिए तुम्हें अपना व्हाट्सएप खोलना, डिस्क्रिप्शन में जाना उसके, और उसमें लिंक्स पड़े हैं, स्टडी मटेरियल, यूट्यूब रिकॉर्डिंग, बुक्स का भी लिंक है उसमें। मैंने बुक्स अपलोड करी हुई हैं। ठीक है? अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड हो, तो गो फॉर BM शर्मा की एक बुक है उसमें। ठीक है? सर आप एक फिजिक्स की बुक का नेम बता दो जो बेस्ट है, मतलब कि सब कवर कर लेती है। कोई ऐसी बुक का नाम बता दीजिए। BM शर्मा सिंगेज। सर व्हाट अबाउट MTG? व्हाट इज MTG? MTG सर रेफरेंस बुक है।